जल बिना मीन मर जाती है, ये प्रसन्न मछलियों से पूछो। पतंग दीपक पर मरता है, ये प्यार पतंगों को पूछो। भगवान की भक्ति में सुख क्या है, भगवान के भक्तों को पूछो। जब भगवान के भक्तों को पूछोगे कि भगवान की भक्ति में क्या आनंद है, क्या मस्ती, भक्त बहुत प्यारा उत्तर देगा। यही तो पूछा था मीरा के नंद ने मीरा को कि भाभी तुम रोज कन्हैया के सामने रोती हो, सिसकती हो, तड़पती हो, वो कन्हैया तुमसे बात नहीं करते। तो मीरा अपनी नंद से बोली, दीदी ऐसी हमारी किस्मत कहाँ है जो जे हमसे बोलें, ऐसी हमारी तकदीर कहाँ है जो जे हमसे बात करें। लेकिन मीरा ने इशारा किया अपनी नंद को, दीदी हमारे श्याम की बत्तियां, दीदी हमारे राजा की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो जाने। हमारे श्याम की बत्तियां 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 कि मैं जानूं कि वो जाने। मोह से आँखें जिनकी रंग गई वो कैसे पहचाने। मोह से आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है, परमाना जलाए सम्मा खड़ी रोती है। मोहब्बत दो दिलों की चाहत से होती है। हमारे राजा की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो जाने। आज ये नहीं या मैं नहीं या प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तुम्हें आधार नहीं। हमारे छैल की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो जाने। हमारे राजा की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो। बोलो आनंद कंद भगवान की। प्यारे भक्तों, इस पवित्र भूमि पर मेरी भागवत उन प्रभु की लीला आज पंचम दिवस है। आदेश कुमारी परीक्षित ने, सुरेश भैया ने, ये पूरे परिवार ने आज 5वें दिन का संकल्प पूरा किया है। और भक्तों ये भी बता दूं, भाइयों
अभी आप लोग चंद्रवंश की कथा सुन रहे थे। चंद्रवंश की, चंद्रवंश में यादव वंश आता है। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण के यहां पढ़ने गया। पढ़ रहा था, तब तक कुछ महात्मा लोग आ गए और कहने लगे चलो तीर्थों में चलते हैं। तो बृहस्पति ब्राह्मण को लेकर के सब महात्मा चले गए। और बृहस्पति की पत्नी थी तारा, जो बड़ी सुंदर थी। बृहस्पति ने कह दिया चंद्रमा से कि हे चंद्रमा, मैं तीर्थों में जा रहा हूं और तुम अपनी मां तारा की रक्षा करना और पढ़ने में ध्यान देना। सब्जेक्ट बता दिए, चले गए। चंद्रमा भी इतना सुंदर था कि बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा पर मोहित हो गई और कहने लगी हे चंद्रमा, मैं तुम्हें प्यार करती हूं और तुम भी हमें प्यार करो। चंद्रमा कहने लगा तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मेरी मां हो। जानते हो मां कितनी होती? 4। अपनी मां, मित्र की पत्नी मां, आचार्य की पत्नी मां और सास। ये 4 मां होती। आप तो लीले ही अपार, सास को बजा ले लो। मां होती है 4। अपनी मां, गुरु की पत्नी मां, मित्र की पत्नी मां और सास। अलीगढ़ में तो वो कोई सासू बजा ले रहे, लेकिन लोगों याद रखना परमात्मा की बेआवाज लाठी ऐसे लोगों को नाश जल्दी होता है। तारा कहने लगी मैं तुझे प्यार करती हूँ चंद्रमा। अगर न ले जाते तो ड्राम में तो भरवा देते। चंद्रमा कहने लगा तुम मेरी गुरु की पत्नी हो, मेरी मां हो, मैं तुम्हारी बदन को नहीं छूऊंगा। कहने लगी तू जो मना कर रहा है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे प्यार कर। चंद्रमा बांस उठा चला गया, अपने कमरे में जाकर के गेट बंद कर लिया और लेट गया। लेकिन औरत जब पागल होती है लोगों, उसका कोई इलाज नहीं होता। औरत जब जवानी के नशा में पागल होती है तो रिश्ते नहीं देखती। जब उठी वहां से और रात में पहुंची, कुंडी खटखटाई, दे दे किलकारी जब चंद्रमा रहो सोए, खोल दे किवार में कभी तरह ले ले मोए, पागल सी हुई गई तो भोग दे कुआई लोए। दे दे किलकारी चंद्रमा रहो सोए, खोल दे किवार में जब भीतर को ले ले मोए, पागल सी हुई गई तो भोग दे कुआई लोए। किवार खोल दे। चंद्रमा मैं तुझे आत्मा से प्यार करती हूं। चंद्रमा कहने लगा मां मत हमें नरक में डालो,
और बन किवाड़ खोल के पैर छूना चाहा, तारा ने दोनों हाथ पकड़ लिए। तो अत की रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन ते हुए। मेरे भाइयों, चंद्रमा का तारा से प्यार हो गया और तारा के पेट में बच्चा आ गया। बृहस्पति आए लौट के, तारा का पेट कुछ बड़ा हुआ देखा तो कहने लगे, तेरे पेट में कोई बीमारी तो नहीं है? कहने लगी, हे प्राणेश्वर, बीमारी कुछ नहीं है, मेरे पेट में बच्चा है। मैं 14 महीना बाद लौट के आया हूं और तेरे पेट में बच्चा? हाँ। किसका है? कहने लगी, चंद्रमा का। अरे परकटी कल मोही निर्लज्ज औरत, तूने अपना बेटा भी नहीं छोड़ा। देवताओं को बुलाया पंचायत की और कहा कि अगर लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है तो किसको दी जाए? देवता कहने लगे, चंद्रमा का है तो चंद्रमा को दी जाए इसकी संतान। मेरे भक्तों, चंद्रमा के वीर से तारा से बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा बुध। वो बुध दे दिया चंद्रमा को। बुध का हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का हुआ राजा आयु, और आयु का हुआ राजा नहुष, राजा नहुष का हुआ राजा याति, और राजा यात के हुए हैं 5 पुत्र, यदु, तुर्वश, अनुधुरु और पुरु। तो यदु से ही यदुवंश चला, यादव जो हैं यदु से, और तुर्वश जो छोटा लड़का है उससे मुसलमान चले। ये तुर्क वंश जो है, मुसलमान जो हैं, और यदु के छोटे भैया तुर्वश की संतान है। मेरे प्यारे भक्तों, इन्हीं यदु की 56 पीढ़ियों बाद, जरा मेरी बात पर गौर करिए, जो यदु हुए हैं उनकी 56 पीढ़ियों बाद यादव वंश में कन्हैया ने जन्म लिया। 56 पीढ़ियों बाद। भाइयों, एक राजा हुए हैं बाहु, और उनके पुत्र हुए उग्रसेन। ये मथुरा के राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में लेखी जाती है, बहुत सुंदर है। लेकिन वो कहावत सुनिए तुमने कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, बांझ होती, उसको कोई संतान नहीं होती, बांझ होती। लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को ना दुखाओ कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान को दिया बुझाए, तो ऐसी बातें नहीं करी। और भक्तों, एक बात बताएं, घर तो वो स्वर्ग है जहाँ में पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। ध्यान रखो, कभी भी औरत पे हाथ मत उठाइयो, कभी भी लुगाई पे हाथ न उठाइयो। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। रामायण की चौपाई ले लेते हैं, लेकिन याद रखो लिखा है तारण। अगर प्रतारण लिखा होता तो तुम्हें मारते पीटते। लिखा है तारण। तारण का अर्थ है कसौटी, तारण का अर्थ है क्या?
तारण का अर्थ है उनको निगाह में रखना, कभी मारो नहीं। हम देखते हैं लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते हैं। जिला सीतापुर में हमारी भागवत हो रही, सवेरे लोटा लेके बाहर को निकले और जे लला चिमटा बजा रहे संग रहे, एक आदमी अपनी औरत को मारे। और कैसे मारे? जैसे घोड़ी के पांव बांधे जाते हैं घोड़ी के, तैसे पांव बांधे, दे लाठी लगो। तो भाई कोई बचेबे को नहीं आए। हमने जैसे कि लला तू लोटा ले ले, बचा ले, कसाई मारी डाल रहे हो, जाने कहीं गुरु जी डंगा न जाइयो तुम्हारे मार दिया लाठी। हमने कहा हमारे ना मार दिए, या लोटा दो, हम अंदर गए। मन को ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हाँ सोईबा ने लाठी फेंक दी, बोलो गुरु जी जब बात ना मानते। हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानती, और कहो कहो हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती। जाको मतलब जे ना है कि जा खाल खाच ले। याद रखना लोगों, वैसे एक बात बताएं, इन पे गलती तो हो जाती, इन पे गलती तो हो जाती, लेकिन कभी इनको मारबो नहीं चाहिए, कभी मारबो नहीं चाहिए। प्यार से समझा, और मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते हैं तो नहीं मानते, जैसे समझाते हैं तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज किया करते हैं। पहले इन्हें समझाओ, और जब जे न माने तो कछु न करो, इनते बोल वो बंद कर दो। द्वारे सबत बोलो घर में जाओ, घुमरा से भन्नाओ। जो जान लेकर उठ गई और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाए पकड़नी है। अब कि जब मन जाओ, ऐसी गलती हम कबू नहीं करें। अब कि जब मन जाओ, 2 दिन हुए नहीं बोल तो पेट में भभूके से उठते हैं। याद रखना, जब औरत को पति रूठ जाते तब न आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, और न ऐसे ऐसे हवा कर रही जा अच्छी लगे। पति के रूठने पर नारी बिना पंखों की चिड़िया। इसलिए एक तुम्हें गीत सुना है बड़े सुंदर, सुना मूड अलग सुना। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। पत्नी जान खुश हो करके अरे मन में मोद मनाती, बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जब घर में औरत की पूजा होती है, जब घर में औरत का सम्मान होता है, उस घर में देवता वास करते हैं। और जब घर में औरत हिचकियां ले लेकर रोते, वह घर से लक्ष्मी किनारे रुक जाते।
पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पति पत्नी में आत्मा से प्यार है तो गरीबी नहीं होगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह बिल्कुल हम रहे। और सुनो, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। याद रखिए लोगों, एक बात और बताऊं, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। आज हम देख रहे बेटियों के साथ बड़ो पक्षपात हो रहा। लड़का पैदा भाव द्वारे ढोल बज रहो, और मोड़ी पैदा हुई आई तो गली में ऐसे जाए रहो मन जब डकैती पड़ गई। एक बात और बता लोगों, कंस अच्छा था, कंस अच्छा था। जब देवकी की लला पैदा हुई है तब मारी। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखो कि लड़की है, पेटे में हत्या कर दे। क्यों क्यों मारते? इसलिए मारते हो दमाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इसमें भैया बैठे हो और बहनें बैठी, खड़े होके हमें बताओ कि हमारे घर में 6 बिटियां थी, हमें गरीब कर गई। हमारे घर में 6 बिटियां थी, हमें गरीब कर गई। लड़की कभी गरीब करने नहीं आती है लोगों, लड़की किस्मत की बुलंद होती। लेकिन दुख है